हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल वाले पेज में से ये वाला एडिटोरियल, डिलेड ऑनर। ठीक है, डिलेड ऑनर का मतलब क्या है? देर से मिला सम्मान। ठीक है, सम्मान में देरी बोल सकते हैं हम, सम्मान में देरी। ठीक है, देर से मिला सम्मान। तो ये जो एडिटोरियल है वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है कि उसमें जिन मिलिट्री पर्सनैलिटी जो जान गई थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था फॉर द कंट्री। तो इस गवर्नमेंट ने किस तरह से चीज़ों को सीक्रेट रखा और अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इन चीज़ों की। तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उस बारे में है, और वॉर के बारे में उन्होंने अपने खुद के फैक्ट दिए हैं ऑथर ने। ओवरऑल एज अ क्रिटिक की तरह ऑथर ने परफॉर्म किया है यहाँ पे, ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस किया है इस ऑपरेशन सिंदूर का, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी, उन सब चीज़ों के बारे में। तो इससे हम रीडिंग सीखेंगे, अपनी ग्रामर को देखेंगे, नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे इससे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिलेड ऑनर का क्या मतलब है? डिलेड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, ठीक है, डिलेड ऑनर। ऑनर क्या है? हमारा नाउन है। तो क्या बोल रहे हैं? ऑनर में देरी। ठीक है, ऑपरेशनल सीक्रेसी ड्यूरिंग वॉर्स इज अ मस्ट, बट देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी। ऑपरेशनल हमारा हो गया एडजेक्टिव, और सीक्रेसी हमारा नाउन हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग वॉर्स फिर से नाउन हो गया। ठीक है, इज अ मस्ट। मस्ट है यहाँ पे, मस्ट के साथ यहाँ पे आ गया। हम मॉडल वर्ब बोलते हैं मस्ट को, पर यहाँ पे इसका एज अ नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, बट देयर मस्ट बी, पर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अगेन नाउन हो गया। ठीक है, मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशनल सीक्रेसी। ऑपरेशनल मतलब क्या है? टू फंक्शन। ठीक है, यानी कि संचालन करना। किस चीज का संचालन करना? मतलब संचालित करना, गोपनीयता से संचालित करना। किस चीज को? ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है, कोई भी वॉर्स के दौरान अगर आप कोई भी कदम उठाते हो, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक करते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? सीक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि सीक्रेट रखना इसको बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग वॉर्स, वॉर के दौरान, इज अ मस्ट। इज अ मस्ट मतलब बहुत जरूरी है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी नीड होती है। बट देयर मस्ट, पर, ठीक है, प्रपोजिशन है। देयर अगेन हमारा डिटर्मिनर है। यहां पे क्या डिटर्मिनर? देयर अगेन हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, पर किस चीज की? बट देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी, पर वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, या फिर रखनी इनको चाहिए। ठीक है, मस्ट भी अगेन ऑब्लिगेशन की तरह यूज होता है हमारा, मस्ट ऑब्लिगेशन की तरह, कि आपकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर ड्यूटी। ठीक है, मस्ट का हम यूज कैसे करते हैं कि भैया ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना ही है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो क्या बोलते हैं? पर अकाउंटेबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, और व्हाई दिस हैपेंड मतलब जस्टिफाई करना। ठीक है, वैलिडेट करना चीजों को, तो ये भी होनी चाहिए इसमें, ये बोल रहे हैं। वॉर इज सीक्रेटिव। क्या है? वॉर सीक्रेटिव है। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। वॉर इज सीक्रेटिव एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। मे रिक्वायर, क्या कर सकती है? मे अगेन हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, रिक्वायर मतलब जरूरत। ठीक है, ये हमारी वर्ब हो गई, रिक्वायर हमारी वर्ब होगी, डिसेप्शन हमारा नाउन हो गया। तो वॉर क्या है? सीक्रेटिव होता है। ठीक है, गोपनीय होता है। एंड स्ट्रेटेजी, और ये जो वो होती है रणनीति, स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। ठीक है, मे रिक्वायर, और क्या करती है स्ट्रेटेजी? है मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो मे और रिक्वायर है। तो क्या हो सकती है ये जो रणनीति? वो डिसेप्शन हो सकती है। तो यहाँ जो डिसेप्शन का देखिए मतलब होता है वैसे तो धोखा। ठीक है, डिसीव, ये डिसीव वर्ड से आया है। ठीक है, और डिसीव क्या है? हमारा वर्ब है, और ये हमारा नाउन है। और इसका मतलब होता है फ्रॉड करना, धोखा देना। ठीक है, और यहां पे जो इसका मतलब है वो है कनिंग। ठीक है, क्लेवर, चालाकी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो रणनीति है वो, उसमें चालाकी रिक्वायर होती है, चालाकी की भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, बट दैट इज नो गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टुक ओवर अ ईयर बिफोर फॉर्मली एक्नॉलेजिंग दैट 6 soldiers had lost their lives in ऑपरेशन सिंदूर 2025। पर, ठीक है, प्रपोजिशन है, पर ये दैट अगेन प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। दैट के यहाँ पे दैट इज नो गुड। ठीक है, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। किस चीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है? स्ट्रेटेजी के लिए, और ये जो सिक्रेटिव इनका ऑपरेशन था उसके लिए, इस सिक्रेटिव स्ट्रेटेजी के लिए इसका यूज हुआ है। ठीक है, बट दैट इज नो गुड एक्सप्लेनेशन, पर ये क्या बोल रहे हैं? ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक अच्छा सार नहीं है।
किसके लिए? एक्सप्लेनेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। ये अगेन हमारा नाउन हो गया। फॉर के लिए, कौन से फैक्ट के लिए? फैक्ट मतलब तथ्य के लिए। दैट की जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, टुक, इन्होंने कितना टाइम लिया? टुक मतलब टुक क्या हो गया? टेक, टुक, टेकन। तो अगेन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये हो गई। तो टुक ओवर, इन्होंने कितना टाइम लिया? 1 साल से ज्यादा। ओवर ईयर मतलब 1 साल से ज्यादा। बिफोर, फॉर्मली एक्नॉलेजिंग मतलब इन्होंने फॉर्मली एक्नॉलेज करते हुए, ठीक है, उससे पहले इन्होंने 1 साल लिया, 1 साल से भी ऊपर लिया। एक्नॉलेज का मतलब है इसको आइडेंटिफाई करते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। एक्सेप्ट है इसका मतलब, यानी कि आइडेंटिफाई, आप बोल सकते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। इसको ने एक्सेप्ट करते हुए, किस चीज को? फॉर्मली एक्सेप्ट करते हुए, यानी कि ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट करते हुए। दैट की अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब है करते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए। इनको कितना टाइम हुआ? 1 साल से ऊपर हो गया। कि जो 6 सोल्जर्स थे, जो 6 जवान थे, हैड लॉस्ट, उन्होंने अपनी जानें खोई, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में, ठीक है। तो ये 6 सोल्जर्स एज हमारा सब्जेक्ट आ गया, अगेन नाउन हो गया, ठीक है। हैड लॉस्ट आ गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस विद सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। हम मैक्सिमम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज करते हैं, बिफोर आफ्टर का यूज करते हुए, ठीक है। इन्होंने अपनी जान को 2025। इंडिया हैड लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन अप्रैल 2025। तो क्या बोल रहे हैं? इंडिया ने लॉन्च की थी, ठीक है। इंडिया लॉन्च कर चुकी थी या फिर की थी। हैड लॉन्च्ड आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इंडिया ने क्या करी थी? क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर को क्रॉस करके एक मिलिट्री स्ट्राइक्स, अगेन नाउन हो गया, ठीक है। और ये भी नाउन है हमारा। क्या करी थी इन्होंने? बॉर्डर को क्रॉस करके स्ट्राइक की थी। स्ट्राइक यानी कि अटैक किया था पाकिस्तान में रिटेलिएशन के तौर पे, अगेन नाउन है। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब क्या है? इन रिवेंज, ठीक है, बदला लेने के मूड से, ठीक है, बदला लेते हुए। फॉर द पहलगाम टेररिस्ट, किसके लिए? फॉर यानी कि के लिए। पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका रिवेंज लेने के लिए उन्हें क्रॉस बॉर्डर वो किया था, ठीक है। दैट किल्ड, जहां पे कितने लोग किल किए गए, दैट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? दैट पहलगाम टेररिस्ट अटैक के लिए, ठीक है, इसके लिए ये यूज हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दैट किल, अगेन इस सब्जेक्ट की जो हमारी वर्ब है ये है। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट जब भी कोई सेंटेंस पढ़ो, तो चूंकि यहाँ पे जो ऑथर जो लिखते हैं ये एडिटोरियल्स, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना देते हैं। तो आपको देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ है, आपका वर्ब कहाँ है, उसको आपको रिलेट करना होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो जिसने कितने लोगों को किल किया? 26 मासूम लोगों को किल किया था, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, ठीक है। बिगनिंग अगेन हमारा नाउन है। द गवर्नमेंट हैज बीन रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब है हेजिटेंट रही, ठीक है, मतलब बताने नहीं चाह रही थी, एडमेंट रही, ठीक है। रिलक्टेंट मतलब क्या है? हेजिटेंट मतलब कतरा रही थी, ओके, क्या कर रही थी? कतरा रही थी। टू शेयर, अगेन ये वर्ब है। तो क्या बोल रहे हैं? सरकार क्या रही है? रिलक्टेंट, हेजिटेंट, कतराती रही है ये शेयर करने में, ये बताने में कि मतलब मीनिंगफुल डिटेल्स, मतलब अच्छी खासी जानकारी बताने में, मतलब उसको नरेट करने में क्या कर रही थी? कतरा रही है। शुरू से ही कतरा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, हैज आगे ना, तो कतरा रही है बोलेंगे हम इसको, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, किसकी डिटेल्स? ऑपरेशन सिंदूर की। इवन एज, यहां तक कि, एज इट कंटिन्यूसली, यहां तक कि जो क्या है ये कंटिन्यूसली मतलब लगातार, ठीक है। कंटिन्यूसली कैप्ट, इन्होंने क्या किया? ये लगातार क्या कर रहे थे? कंटिन्यूसली, अगेन हमारा एडवर्ब हो गया। कैप्ट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो क्या आ गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और ये जो कैप्ट है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये हमारी इस गवर्नमेंट के लिए, द गवर्नमेंट, यहां के लिए इसको यूज हुआ है, ठीक है। क्या कर रहे थे? ये लगातार क्या किया इन्होंने रखा हाइपरबोलिक। हाइपरबोल हमारा क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होती है, यानी कि जहां पे आप बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोलते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे हाइपरबोलिक एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इसको हाइपर बोल गया, बढ़ा चढ़ाकर, सेल्फ मतलब अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि अपनी ही तारीफ, इन्होंने सेल्फ अप्रिसिएशन उन्होंने किया, ठीक है। पोस्टर यानी कि अपनी खुद की ऐसे इन्होंने पोस्टर, अपनी ऐसी पिक्चर बनाई लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। इट्स डिसीजन
डिसीजन टू नॉट पब्लिकली, इनका जो, इट्स अगेन हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इनका जो डिसीजन था ये हमारा नाउन हो गया। टू नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज, इसको पब्लिकली मतलब लोगों के सामने इसको एक्नॉलेज ना करना। एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पब्लिकली एक्नॉलेज, यहाँ पे ये वर्ब हो गई। और ऑनर, ठीक है, इसको ऑनर देते हुए यानी कि इसको सम्मान देते हुए, किनको, सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो बहुत बड़े जो सैक्रिफाइस किए थे, सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जिन्होंने अपनी न्यौछावर किया अपनी जान को, ठीक है, अपनी जान दे दी, सबसे सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, किन्होंने, फॉलन, ऑफ द फॉलन सोल्जर्स। अच्छा जी, फॉलन सोल्जर्स है, इसका मतलब है जो शहीद, जो जवान है, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है। शहीद जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके लिए हम उसको हम बोलते हैं फॉलन, ठीक है, फॉलन सोल्जर्स, ये फॉलन यानी कि शहीद, ठीक है, जो हमारे शहीद, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके जो सैक्रिफाइस को इन्होंने एक्नॉलेज पब्लिकली नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। वर्ब है, अगेन ऑनर हो गया, ठीक है, वर्ब हो गई। सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो इनका सुप्रीम सैक्रिफाइस था, किसका सैक्रिफाइस, अगेन हमारा वर्ब हो गई। कंटेम्परेनियसली, कंटेम्परेनियसली मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, यानी कि एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ठीक है, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली यानी कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, वॉज हार्डली अ साइन ऑफ एनी वाइजेस। क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या था, एक मतलब हार्डली मतलब मुश्किल से, ये एक चिन्ह था इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी का, ठीक है, एक बुद्धिमानी रणनीति का, ठीक है, एक बुद्धिमानी नहीं, एक बुद्धिमान रणनीति का, ठीक है। कैजुअलिटीज कैन हैपन, ये जो कैजुअलिटीज अगेन नाउन है और ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसकी वर्ब यहाँ पे ये है मॉडल वर्ब। कैन यानी कि हो सकती है, कैन में माइट, मैंने हमेशा आपको बताया डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी में कैन सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे, हैपन अगेन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कैजुअलिटीज होती है यानी कि लोग मारे जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस आते हैं इन एनी मिलिट्री, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में। मिलिट्री ऑपरेशन अगेन हमारा नाउन हो गया, एंड दैट इज अ की कंसिडरेशन, और ये क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। की कंसिडरेशन यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट, अगेन नाउन हो गया, इन एनी मिलिट्री, किसी भी मिलिट्री प्लानिंग का, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, और पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली, अगेन यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है, मोर डिग्री होगी एडजेक्टिव की। द पॉलिटिकल, मोर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, द पॉलिटिकल डिसीजन टू गो टू वॉर और नॉट। पॉलिटिकल जो डिसीजन होता है, ठीक है, राजनीतिक जो डिसीजन होता है, फैसला होता है कि वॉर पे जाना है या नहीं जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट लॉसेस, क्या बोल रहे हैं कि नॉट बीइंग, अगेन यहां पे क्या हो गया, जीरन फॉर्म आ गई बी की, ठीक है, जीरन फॉर्म ऑफ बी, कि नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंट का मतलब है यहां पे पारदर्शिता या फिर क्लियर, यहां पे इसका मतलब है ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार। अब मतलब नॉट बीइंग मतलब क्या बोल रहे हैं कि ईमानदार ना होते हुए, पारदर्शिता नहीं होते हुए, इसमें क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजों को नहीं होते हुए, अबाउट के बारे में, लॉसेस मतलब जितने भी लॉसेस हुए। ट्रांसपेरेंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है, और लॉसेस अगेन हमारा नाउन है। ह्यूमन एंड मटेरियल, कितना लोग मरे, कितना मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम हुई में। अब यहां से लेके देखिए यहां तक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हमारा हो जाएगी वर्ब, ठीक है। वर्ब की सेकंड सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, में हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल क्या हो सकता है, ह्यूमन में सर्व द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये क्या कर सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे है लाभ, ठीक है, मतलब पार्टी को तो लाभ हो सकता है, राजनीतिक लाभ दे सकता है, बेनिफिट कर सकता है उनको, ऑफ द रूलिंग पार्टी जो कि अभी चल रही है, मतलब अभी जो देश को चला रही है, बट नॉट नेशनल इंटरेस्ट। पर ये क्या है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और हमारा जो देश को इससे कोई फायदा नहीं है, कोई राष्ट्र लाभ नहीं है। बाय ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो अगेन आईएनजी फॉर्म आ गई शुरू में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ इस तरह से, अगर आईएनजी फॉर्म तो उसका मतलब होते हुए, ठीक है, करते हुए, कंटिन्यूस कंडीशन में आता है। बाय ट्राइंग टू बी क्लेवर, क्लेवर बनते हुए, यानी कि चालाक बनते हुए, और सिलेक्टिव यानी कि उन चीजों को चूज करते हुए, अबाउट फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को, ठीक है। सिलेक्टिव अबाउट फैक्ट्स, अगेन हमारा फैक्ट्स नाउन हो गया, सिलेक्टिव हमारा हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। क्लेवर अगेन हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये हमारी वर्ब हो गई आईएनजी फॉर्म।
उन चीजों को क्लेवरली सिलेक्ट करते हुए मतलब ट्राई करते हुए द गवर्नमेंट अंडर माइंड इट्स ओन क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया, अगेन गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, नाउन हो गया, अंडर माइंड हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। अंडर माइंड का यहाँ पे मतलब है हाईलाइट करते हुए, ठीक है, इन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, अपने आप को शो किया, क्या शो किया, इट्स ओन क्रेडिबिलिटी, अपनी ही क्रेडिबिलिटी इन्होंने शो करी। क्रेडिबिलिटी का मतलब यहाँ पे अगर नाउन है क्रेडिबिलिटी, और इसका मतलब होता है विश्वसनीयता यानी कि बिलीव, ठीक है, और आप इसको बोल सकते हैं विश्वसनीयता हिंदी में। किस चीज के लिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत चालाकी से सेलेक्ट, मतलब इन्होंने बहुत चालाकी से उन चीजों को, तथ्यों को सामने रखा लोगों के, जहां पे कि गवर्नमेंट ने हाईलाइट की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता। एंड डिड, और डिड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डू डिड डन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। डिस सर्विस की, यानी कि डिस सर्विस का मतलब देखिए यहां पे है इनजस्टिस किया, ठीक है, इन्होंने अन्याय किया लोगों के साथ, डैमेज किया, ठीक है, क्या, टू दोज, उन लोगों के लिए, डिससर्विस टू दोज, उन लोगों का के साथ इनजस्टिस किया, अन्याय किया। हु पेड, दो, हु अगेन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसके लिए ही यूज हुआ है, ठीक है, दोज, हु पेड, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, ठीक है, पेड मतलब अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, जिन्होंने अपनी जान को दिया, ठीक है, अपने देश के लिए। सून आफ्टर, अगेन एडवर्ब है ये, सून आफ्टर जल्द ही। द ऑपरेशन कंक्लूडेड इन May 2025, कंक्लूडेड मतलब रिजल्ट आया, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑपरेशन अगेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, कंक्लूड हमारी वर्ब हो गई इसकी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि 2025 में जो इन्होंने रिजल्ट दिया मई में, द देन डायरेक्टर जनरल, उसके बाद क्या, देन मतलब उसके बाद, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने, जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने ट्रिब्यूट किया, ट्रिब्यूट मतलब अपनी श्रद्धांजलि दी, किसको, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करना। पेड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ओके, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अगेन यहां तक, यहां से हमारा ड्यूरिंग अ प्रेस, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, प्रेस ब्रीफिंग, ब्रीफिंग का मतलब क्या है, यहां पे इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने जानकारी दी, ब्रीफिंग का मतलब होता है जानकारी दी इन्होंने, ठीक है, इंफॉर्मेशन, किस बारे में जानकारी दी, ऑन May 2025 को, कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल हु हैड मेड, जिन्होंने मतलब उन लोगों ने, मतलब उन सैनिकों ने जिन्होंने अपना, हु हैड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी उन्होंने न्यौछावर किया अपने आप को, अपनी लाइफ को, इन्होंने उनके बारे में जानकारी दी 11 May 2025 आफ्टर पेइंग द ट्रिब्यूट, अब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसके बारे में भी बताया, ठीक है। ब्रीफिंग हमारा एज ए नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री पर्सन अगेन नाउन है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके लिए यूज हुआ है, ठीक है। हैड मेड अगेन हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिन्होंने किया था। दो, यद्यपि अगेन हमारा ये क्या है, कंजंक्शन है, दो देयर नेम्स, यहां तक कि जो उनके नाम है, यद्यपि उनके जो नाम है, दो ऑल्दो एक ही तरह से यूज होता है, वर नॉट डिस्क्लोज, उनके जो नाम थे वो डिस्क्लोज नहीं किए गए थे, वर नॉट डिस्क्लोज, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, अगेन हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए हुए थे, पर इन्होंने इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किए, पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी उनको, ठीक है, एक तरह से इन्होंने टैक्टिक्स करी, ठीक है। द क्रिमेशंस वर डन विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, तो उनका जो वो हुआ दाह संस्कार हुआ, क्रिमेशंस यानी कि दाह संस्कार, फ्यूनरल जिसको हम बोलते हैं, वर डन, अगेन वर डन आ गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हो गया जिसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, डन अगर डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है, विद फुल मिलिट्री मतलब किसके साथ, बहुत अच्छे से ऑनर किया, मिलिट्री ऑनर्स के साथ, सम्मान के साथ पूरे। अब इन अगस्त 2025 में क्या हुआ, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने विजिट किया, मतलब वो गए, विजिटेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो उन्होंने ये अगर अगेन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके लिए ये वाला वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। इन्होंने विजिट किया, उनके घर गए, किसके घर गए, द फैमिली ऑफ सर्जन सुरेंद्र कुमार के घर, हु अगेन रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, किसके लिए यूज हुआ है, सुरेंद्र कुमार के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए आप, जैसे कि ये जो हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु विच और दैट, इसमें डिफरेंस क्या है, हु हमेशा याद रखिए कि हम ह्यूमंस के लिए लगाते हैं, ठीक है, और अपने पैट्स के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी हम हु लगाते हैं, ठीक है, तो आप में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच हम लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए,
और अगेन एनिमल्स के लिए। और दैट का क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल, मतलब दैट का आप कहां पे भी कैन बी यूज्ड एनीवेयर, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, फॉर ऑल, सॉरी, ठीक है, सबके लिए यूज हो सकता है। तो क्या बोल रहे जिनकी जान गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है, वॉज किल्ड, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज किल्ड आ गया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, जिनकी जान गई थी। वाइल द मिनिस्ट्री, जबकि, ठीक है, कंजंक्शन है, वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहां तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था ऑल्सो अनाउंस्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, अगेन सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। उन्होंने क्या किया, गैलेंट्री अवार्ड्स दिया, गैलेंट्री मतलब ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है, बहादुरी का अवार्ड दिया, इसको हम बोलते हैं वैलिएंट। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, वैलिएंट टी है, ठीक है, ब्रेव, करेजियस, ठीक है, फॉर द फॉलन पर्सनल, शहीद जवानों के लिए। ट्रिब्यूट्स वर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली अगेन हमारा एडवर्ब है और इसका मतलब है साथ ही साथ, ठीक है, एट द सेम टाइम। ट्रिब्यूट्स वर साइमल्टेनियसली कैरिड ऑन, मतलब कैरिड ऑन मतलब इनको भी निभाया गया, कैरिड ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इसको भी किया गया, निभाया गया, ऑन द इंडियन आर्मी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी इनको ट्रिब्यूट दिया गया, यानी कि वहां पे भी उनको कैरिड ऑन यानी कि वहां पे भी ये रस्म निभाई गई श्रद्धांजलि की, ठीक है। इन द लोकसभा ऑन जुलाई, अब क्या बोल रहे हैं, लोकसभा जुलाई में जो लोकसभा 2025 में हुई, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा सैड दैट, अगेन हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई है डायरेक्ट वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस नरेशन में अगर आपने पढ़ी होगी डायरेक्ट वॉइस है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला नो इंडियन सोल्जर्स वर हार्म्ड, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं जब आप अपने डायलॉग्स में बात करते हैं, ठीक है, डायलॉग को अगर शो करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई भी सोल्जर्स, जो किसी भी सोल्जर को हार्म नहीं हुआ था, वर हार्म्ड, अगेन वर हार्म्ड, किसी भी सोल्जर को हार्म नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। फॉलोइंग मतलब इसको फॉलो करते हुए, एक्यूजेशंस अगेन हमारा नाउन हो गया, और एक्यूजेशन मतलब क्या होता है, आरोपों को, ठीक है। फॉलोइंग अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है कि जीरन फॉर्म है, ओके, ये अगेन जीरन फॉर्म है, ठीक है। जब भी हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लाके और शुरू में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हमें कैसा यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको हम नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। जीरन फॉर्म वर्ब आईएनजी इज अ नाउन। फॉलोइंग एक्यूजेशन, इन आरोपों को फॉलो करते दैट इट हैज मिसलेड, कि इन्होंने मिसलेड किया है पार्लियामेंट को। मिसलेड मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया है, गुमराह किया, ठीक है, मिसलेड यानी कि गुमराह किया, ठीक है। ये उसी की फॉर्म है जो मिसलीड हो गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिसलेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन मिसलेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है। इन्होंने मिसलेड किया है, हैज आ गया, मिसलेड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया, पार्लियामेंट को मिसलेड किया है इन एक्यूजेशन को फॉलो करते हुए। द गवर्नमेंट इज नाउ एक्सप्लेनिंग, अब क्या कर रही है जो सरकार है वो एक्सप्लेन कर रही है। इज आ गया, वर्ब आईएनजी आ गई, ठीक है, वर्ब आईएनजी अगेन सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दैट की कि मिनिस्टर्स का जो रिमार्क था, ठीक है, मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफी एस आ गया, यानी कि मंत्री का जो रिमार्क था, उन्होंने जो बोला था, स्टेटमेंट था, रिमार्क्स यानी कि जो उनके जो स्टेटमेंट्स थे, वर मेड वो जो बनाए गए, वर मेड यानी कि बनाए गए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है सिंपल पास्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, के संदर्भ में, कौन सी रिपोर्ट्स के, उन रिपोर्ट्स के संदर्भ में बनाया गया। दैट की कौन सी रिपोर्ट्स के, जहां पे ये इसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, दैट द इंडियन एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन। उन्होंने ये बोला कि अब क्या जो ये जो मंत्री थे, इन्होंने पार्लियामेंट में जो बोला था, तो उन्होंने इसको घुमा फिरा के सरकार ने एक्सप्लेन कर रही है कि मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो इस संदर्भ में था कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ था, वर शॉट डाउन, अगेन पैसिव वॉइस है, शॉट डाउन यानी कि तबाह हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, डैमेज हुआ था, ठीक है। ये क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना और डैमेज होना, ठीक है। कब हुआ था डैमेज, ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन सिंदूर, एंड वर मेंट टू, मीन, मेंट, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। वर मेंट टू क्लैरिफाई, और इन्होंने बोला कि ये इसको क्लैरिफाई करना इनका मतलब था दैट नो पायलट, कि कोई भी पायलट उसमें किल नहीं हुआ, मतलब कोई भी पायलट की जान नहीं गई इस मिशन के दौरान, ठीक है। अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पूरा सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो वर मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट दैट इंडियन क्राफ्ट हैव शॉट डाउन, अब ये
इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसके वर्ब हो गया, इसके लिए यूज हुआ है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अगेन ये पूरा ये एंड वर्ब मेंट टू क्लैरिफाई दैट नो पायलट, अगेन इसके लिए भी ये वाली वर्ब यूज हुई है ड्यूरिंग द मिशन। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेंटेन, गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, नाउन है ये भी इसने मेंटेन किया है, हैज मेंटेन यानी कि किया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, दैट की उन डिटेल्स को रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट लॉसेस, उन चीजों को, उन डिटेल्स को जो कि किससे रिलेट करती हुई है, रिलेटिंग टू किससे रिलेट कर रही है, एयरक्राफ्ट लॉसेस से, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, रिमेन ऑपरेशनली सेंसिटिव, जो क्या रहती हैं, ऑपरेशनली सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि सरकार ने इसको मेंटेन किया है, इसको रखा है अपने पास, इन डिटेल्स को जो कि एयरक्राफ्ट लॉसेस से रिलेट करती हैं, उससे संबंधित हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान क्या है, ये ऑपरेशनली सेंसिटिव थी इनके हिसाब से, और रिफ्यूज टू डिस्क्लोज, और इन्होंने क्या किया, इसको रिफ्यूज किया, इन्होंने डिनाई किया, मना किया इसको डिस्क्लोज करने से, ठीक है, इसको सामने लाने से, इसको एक्सपोज करने से, डिस्क्लोज यानी कि एक्सपोज करना, रिवील करना, ठीक है, एक्सपोज और रिवील मतलब इसको सामने लाने से, लोगों को बताने से। देयर इज अ डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन ऑपरेशनल सीक्रेसी, क्या बोल रहे हैं, यहां पे एक डिस्टिंक्शन है, यानी कि एक डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन अगेन हमारा नाउन है, ठीक है, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस है, टू बी मेड जो कि बनाया जाता है किसके बीच में, बिटवीन ऑपरेशन सीक्रेसी के बीच में, ठीक है, कि भैया आप किस तरह से सीक्रेट रख रहे हो, चीजों को गोपनीय रख रहे हो, और उन जरूरतों पे, रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरतों पे, अगेन नाउन है, कि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी की, मतलब पब्लिक को भी क्या पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या बता रहे हो, आपके स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो इनमें भी क्या है, एक डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है कि ऑपरेशन सीक्रेसी में और लोगों की अकाउंटेबिलिटी की उसमें रिक्वायरमेंट्स में, लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वॉर इज अ स्टार्क, स्टार्क मतलब क्लियर होता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, ठीक है, नाउन, अगेन यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, तो वॉर क्या होता है, एक क्लियर प्रदर्शन होता है ऑफ द फैक्ट, उन तथ्यों का, दैट इट इज द पब्लिक दैट ऑलवेज, कि भैया जो पब्लिक ही है जो कि हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा पे करती है, ये पब्लिक किसके लिए यूज, पब्लिक हमारा एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसके लिए हमारा ये वर्ब है, ठीक है, पेज की पब्लिक ही पे करती है, फॉर ऑल, पब्लिक हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, सॉरी पब्लिक हमारा, हाँ कलेक्टिव नाउन है, और इसको हम, इसके साथ जब भी हम वर्ब लगाते हैं वो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वाली ही लगाते हैं, ठीक है, तो पब्लिक पेज फॉर ऑल एक्यूजेशन, पब्लिक ही सारे आरोपों, सॉरी पब्लिक पेज फॉर ऑल एक्शंस, सॉरी, तो पब्लिक क्या है कि वही सारे एक्शंस का, कामों का भुगतान करती है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो एक्शन लेती है उसका भुगतान कौन करता है, पब्लिक करती है। अब पब्लिक अकाउंटिंग, और पब्लिक ही अकाउंट करती है उन लाभों को, गेन्स को, और उन लॉसेस को, ये जो लॉस होते हैं, इज द बेस्ट वे, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू एंश्योर वाइज, टू एंश्योर, इसको एश्योर करने का, इसको सुनिश्चित करने का, वाइज डिसीजन मेकिंग की क्या अच्छी डिसीजन मेकिंग है, मतलब आप किस तरह से डिसीजन लेते हो और क्या बुद्धिमानी आपकी दिख रही है डिसीजन लेने में, ठीक है। पब्लिक अकाउंटिंग मतलब इनके गेन और लॉसेस, इनके लाभ और लॉस ही बताते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं किस चीज को, वाइज डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, कितनी बुद्धिमानी से डिसीजन लिया गया है। वाइज हमारा एडजेक्टिव है, डिसीजन मेकिंग अगर हमारा नाउन फ्रेज है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।